नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 690 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 102 विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश अब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश बना। 690 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, 102 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया रामपुर को। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रामपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने रामपुर वासियों को दी। 690 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई, 102 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपने योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी सुना था, जहां उन्होंने कहा कि रामपुर लोग आने से डरते थे। रामपुर का नाम जब आता था तो लोग कांपने लगते थे। रात के 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद लोग रामपुर की सीमा को लांघते नहीं थे। व्यापारी रामपुर में घुसने से डरते थे। लेकिन आज रामपुर की तस्वीर बदल चुकी है। रामपुर में रात के 12 बजे भी अगर कोई भी महिला निकल रही है तो सुरक्षित अपने घर को, अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। अब रामपुर में अराजकता नहीं है, रामपुर में दंगे नहीं है। रामपुर विकास की ओर बढ़ रहा है, रामपुर विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री का कहना था कि अब रामपुर में लोग निवेश करने के लिए, व्यापारी निवेश करने के लिए उत्सुक रहते हैं। 690 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने रामपुर को लेकर ये बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि 690 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए रामपुर को मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही कि हम चाहते हैं कि रामपुर के कोने कोने में विकास हो। रामपुर में अब दंगे नहीं होते, रामपुर में अब विकास होता है। विकास की रफ्तार है, विकास की गाड़ी रफ्तार के साथ दौड़ती है। तो जब रामपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछवग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मामले में एसआईटी ने चंपत राय से पूछताछ की है। चंपत राय से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर पूछताछ हुई। कुछ सवालों के जवाब चंपत राय ने दिए, कुछ सवालों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को एसआईटी ने नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर चंपत राय से जब एसआईटी ने पूछताछ की तो उस दौरान चंपत राय ने कुछ सवालों के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। चंपत राय का साफ तौर पर कहना था कि कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए गए चंपत राय की तरफ से। वो सवाल क्या थे जिनका जवाब चंपत राय के द्वारा दिया गया, और जिन सवालों का जवाब चंपत राय के द्वारा नहीं दिया गया, वो अभी भी गोपनीय बने हुए हैं, क्योंकि एसआईटी की अभी जांच पूरी नहीं हुई है। एसआईटी जांच कर रही है। तो देखिए, इस चोरी के मामले में लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, एक के बाद एक नाम सामने आते जा रहे हैं, और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गौरव राव जैसे जो बड़े नाम हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं।
मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर पूछताछ की गई है। देखिए, आम जनता का भी यही कहना है कि हम विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो सलाखों के पीछे होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 500 सालों तक सभी ने संघर्ष किया कि राम को उनका भव्य दिव्य मंदिर मिल जाए। और राम मंदिर की भव्यता देखिए, बहुत विशालकाय मंदिर है और लाखों लोग दर्शन करके आ चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग रोजाना अयोध्या पहुंचते हैं रामलला के एक झलक के लिए। और जो कुछ उनकी क्षमताएं होती हैं, उनकी आस्था होती है, मंदिर के विकास के लिए भगवान के चरणों में अर्पित करके आते हैं। हालांकि उस व्यक्ति की आस्था वहां तक होती है जहां तक वो अपने चढ़ावे को चढ़ा कर आता है। उसके बाद उस पैसे का कौन क्या कर रहा है, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिसने चोरी की। देखिए, अयोध्या राम मंदिर में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यहां पर बहुत सारे नाम हैं जो इस चोरी में शामिल हैं। एक के बाद एक मामला खुलता चला आ रहा है। चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। टिन्नू यादव पर मेहरबान रहे चंपत राय। सवाल यही है कि टिन्नू यादव पर मेहरबानी क्यों दिखाई चंपत राय ने। टिन्नू यादव एक ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हजार, वो भी बहुत ज्यादा, और अपना ड्राइवर और मंदिर में सेवादार क्यों बना दिया। अपने पर्सनल ड्राइवर को उन्होंने मंदिर में कैसे एंट्री दी। चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी का काम उसे क्यों सौंपा। एक ड्राइवर को दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू यादव को कार सेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने का काम दिया गया था। एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने का काम दिया गया, उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। क्योंकि आमतौर पर जो एक ड्राइवरी का काम कर रहा होता है वो पूरी जिंदगी भी कमाई करता है, उसके बावजूद भी वो अपना एक मकान नहीं बना पाता पूरी जिंदगी के बाद। और ये टिन्नू यादव जिनके पास अनाप शनाप पैसा मिला, ये कहां से आया, किसकी मेहरबानी पर आया। टिन्नू यादव पर चंपत राय ने मेहरबानी क्यों की। 3 घंटे तक पूछताछ की गई और ऐसे ही तीखे सवाल जरूर पूछे गए होंगे। अब देखिए, अयोध्या वासियों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चंपत राय को अयोध्या से निकलना होगा। चंपत राय ने इस्तीफा देने पर व्यवस्था बिगड़ जाने का तर्क दिया। क्या इस्तीफा देने मात्र से चंपत राय की जो जवाबदेही है वो तय हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके बाद इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनकी निगरानी के बगैर एक चींटी भी मंदिर परिसर में नहीं घुस सकती थी। इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई। एसबीआई ने भी आरोप लगाया है कि जब हमने कहा कि उन लोगों को बदला जाए, उन कर्मचारियों को बदला जाए जो नोटों की गिनती करते हैं, क्योंकि धांधली लग रही है। चंपत राय ने इस मामले को शांति तरीके से निपटाने के लिए कहा कि इस पर ज्यादा शोर शराबा मत करिए, किसी को नहीं निकाला जाएगा। 3 घंटे तक जब सवाल जवाब किए गए चंपत राय से, तो चंपत राय के पास कुछ सवालों के तो देखिए जवाब तक नहीं थे। विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि जो शीर्ष पर बैठी लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको कब अंदर किया जाएगा। ये छोटे छोटे लोग जो किसी की शह पर आगे बढ़े, उनको दबोचने से क्या हासिल हो जाएगा। जिनके पास असली पैसा है, जिन्होंने असली गबन किया है, उनकी गर्दन तक पहुंचा जाए, उनकी गर्दन को पकड़ा जाए। राम मंदिर के आरएमओ का गोरखपुर ट्रांसफर हो गया है। आरएमओ अर्जुन देव का तबादला कर गोरखपुर भेजा गया। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे आरएमओ अर्जुन देव। राम मंदिर परिसर से वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे के प्रभारी थे। चढ़ावा चोरी के बाद आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व का फैसला। सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए सदस्य शामिल होंगे। तो देखिए, आरएमओ अर्जुन देव का तबादला। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे आरएमओ अर्जुन देव।
17 साल से जिसको अयोध्या में रखा गया उसे आज क्यों निकाला गया? क्योंकि उसको उस व्यवस्था का पूरा ज्ञान हो चुका था। क्या ये व्यक्ति भी संलिप्त था? क्योंकि सीसीटीवी की 8 महीने की रिकॉर्डिंग डिलीट है। 8 महीनों में कितना बड़ा खेला हो गया, किसी को पता नहीं लगा। जहां चप्पे चप्पे पर देखिए, जब हम और आप जैसे आम जनमानस जब अयोध्या दर्शन करने आते हैं तो हाई सिक्योरिटी हमें दिखाई देती है। आप भगवान के सामने 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जब आप जाते हैं तो आपको 1 मिनट की भी झलक नहीं दी, आपको यूं बाहर निकाला जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये व्यवस्था का एक पार्ट है। तो कैसे इतने सारे लोग मंदिर में मौजूद रहते थे, बिना किसी की परमिशन के आते जाते थे और ऐसे कमरे तक पहुंचते थे जहां पर चढ़ावा मौजूद होता था? कैसे ड्राइवर तबके के लोगों के पास लॉकर की चाबी थी? उनको किसने अथॉरिटी दी कि वो पैसे गिने? अब फॉरेंसिक जांच होगी फोन कॉल्स की भी। आरोपियों की रिमांड पुलिस कब लेगी, ये सवाल है। जहां पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी है, कौन कौन से सवाल किस किस आरोपी से पूछने हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फोन कॉल्स की जो रिकॉर्डिंग है, जो फोन कॉल्स है, उसकी रिकॉर्डिंग को खंगाला जाएगा। कब किससे बात हुई, क्यों बात हुई, उस व्यक्ति से इसका क्या संबंध है, हर छोटे छोटे बिंदु पर अब जांच होगी। देखिए, अगर वाकई में एसआईटी और पुलिस चाहेगी तो इस पूरे मामले का खुलासा 1 हफ्ते में किया जा सकता है। लेकिन समय इसलिए लग रहा है क्योंकि लंबे वक्त से चोरी चल रही थी और यह कोई 5-10 करोड़ की चोरी नहीं है। देखिए, हजारों करोड़ की चोरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने की चोरी हुई है। कथित बताया जा रहा है कि इतने करोड़ की, 7 से 8 करोड़ की चोरी है। लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं वो इससे भी कई, ये जो संख्या है इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि कई बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हुई है। एक मूर्ति चोरी हुई है जिसकी आंखों में हीरे लगे हुए थे, बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। आभूषणों की चोरी हुई है। देखिए, ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि राम के दरबार में दान करने वालों ने दिल खोल के दान किया, भगवान के चरणों में अर्पित किया। किसी सूरत व्यापारी ने करोड़ों के गहने चढ़ा दिए तो किसी ने 50 लाख रुपए दे दिए। सत्रह साल से अयोध्या में आरएमओ अर्जुन देव तैनात थे, जिनका तबादला कर दिया गया है क्योंकि इन्हीं की निगरानी में सारे सीसीटीवी थे। इसी से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे दें, जहां 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है। 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को यह बैठक होनी है। ट्रस्ट से जुड़े सदस्य हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला संभव। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर भी चर्चा संभव। तो 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक है और इस बैठक को पहले 11 जुलाई को होना था, जिसे शिफ्ट करके 6 जुलाई किया गया है। इस बैठक में माना जा रहा है चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा और उन्हें तुरंत ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और 2 नए सदस्य ट्रस्ट का हिस्सा बनेंगे, जो विश्वसनीय होंगे, जिन पर विश्वास किया जा सकेगा। हालांकि इन लोगों पर भी विश्वास करके ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अब आरएसएस की भी एंट्री हो चुकी है। आरएसएस भी इस पूरे मामले में दखल दे रहा है। तो 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को बैठक होगी और इस बैठक में कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी ये भी जानना दिलचस्प होगा। देखिए, आज 30 तारीख है, आज से ठीक 6वें दिन 7वें दिन ये बैठक होगी और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर चर्चा होगी। इनके इस्तीफे जो इन्होंने दिए हैं उसे स्वीकार किया जाएगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये किसी दुकान पर चोरी नहीं की गई है, ये मंदिर में चोरी की गई है, वो भी राम मंदिर में, जो आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। देश और विदेशों से लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं।
सिर्फ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक नहीं है राम। अलग अलग धर्मों के लोग राम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राम एक ऐसे चरित्र थे जिनकी अगर पगडंडियों पर चला जाए तो जीवन बदल सकता है, जिनके आदर्शों पर अगर चला जाए तो जीवन बदल सकता है। तो राम का नाम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। राम से हर धर्म के लोग आस्था रखते हैं, और जब इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है राम, तो उनके साथ चोरी करने की जिन्होंने कोशिश की उन पर कब बड़ी कार्रवाई होगी। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट की 11 की जगह 6 जुलाई को अब बैठक होनी है। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक 6 जुलाई को होगी, जिसमें 2 नए सदस्यों की एंट्री होगी। अब वो 2 नए चेहरे कौन होंगे, उन्हें किस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, जहां अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी हुई एसआईटी आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 1 हफ्ते में एसआईटी ने जांच पूरी की है। निर्माण स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा और दस्तावेजों की गहन जांच की गई है। सभी तथ्यों की जांच के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। देखिए, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था, अलीगंज अग्निकांड की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी होगी, क्योंकि सभी तथ्यों की जांच कर ली गई है, जिसमें फायर इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे, यानी कि अगर आग लग जाती है तो क्या व्यवस्था थी या नहीं थी। ये लैंड जो मौजूद है, क्या ये अवैध है, क्या ये गैर कानूनी है, इस मुद्दे पर चर्चा की गई। और किस किस की भूमिका है इस बिल्डिंग में, उसकी जांच कर ली गई है। पूरी जांच कर ली गई है, आखिरी दौर में है अपनी जांच, और रिपोर्ट सौंपी जा सकती है मुख्यमंत्री को। 1 हफ्ते में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है, क्योंकि 15 छात्रों की, मासूम छात्रों की जान गई, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। ना उन्होंने भ्रष्टाचार किया इस बिल्डिंग के बनाने में, ना उन्होंने पैसे कमाए, उनकी कोई गलती नहीं थी, और उनकी जान गई सिर्फ यहां की लापरवाही के चलते, क्योंकि एग्जिट करने का कोई रास्ता नहीं था, महज एक रास्ते को छोड़कर जो लॉक हो गया था। और यहां पर पेट क्लिनिक चल रहा था, जहां पर बहुत सारे बेजुबान जानवर मारे गए, जो ना इंसानों की तरह चिल्ला पाए, ना उनकी पीड़ा किसी ने देखी, लेकिन जान उनकी भी गई। अब इतनी सारी जब जाने गई हैं, तो कार्रवाई भी बड़ी होने की उम्मीद है। माना जा रहा था कि एसआईटी जब जांच पूरी होगी और रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, तो इस बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल सकता है। और पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। और पूरे प्रदेश में, बता दें कि पूरे प्रदेश में सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बेसमेंट में कोचिंग का संचालन नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कह दिया। अगर बेसमेंट में किसी भी गतिविधि का संचालन पाया गया तो कार्रवाई होगी। तमाम होटल सीज किए गए हैं, तमाम कोचिंग सेंटर सीज किए गए हैं, जहां पर इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, और सेफ्टी मेजर्स के नाम पर सब कुछ शून्य था। एक हफ्ते में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, और इस जांच के साथ बड़ी कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा रही है। तो एसआईटी आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है, और एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी ने इस पूरे मामले में जांच कर ली है, और अपने आखिरी निष्कर्ष तक पहुंचते हुए एसआईटी ने इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, जो मुख्यमंत्री के सामने आज पेश होगी। तो अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ, उसकी आग देखिए अभी भी धधक रही है, क्योंकि वो मासूम 15 छात्रों के परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है क्या वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनकर पेश होगी, और इस तरीके की गतिविधि करने वाले डरेंगे।
वहीं आगरा मंडल में राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर मंडलायुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में कर करेत्तर कार्यों और राजस्व वादों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी और खनिज विभाग की वसूली अपेक्षा से कम मिलने पर अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं परिवहन विभाग के प्रदर्शन पर संतोष जताया गया। मंडलायुक्त ने लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और खराब प्रदर्शन करने वाली तहसीलों की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए, ताकि राजस्व वसूली और जनपदों की रैंकिंग में सुधार हो सके। तो लंबित वाद जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। कर वसूली में तेजी लाने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां राजस्व वसूली में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मिर्जापुर के गैपुरा में सड़क किनारे सरकारी दवाइयों की खेप मिलने का मामला अब गंभीर हो गया है। गैपुरा स्थित सरोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े वायरल वीडियो में सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की हर पहलू से जांच में जुटा हुआ है। सामने रोड पे कुछ दवाएं पड़ी मिली थी, जिनमें टीबी की दवाएं थी। संबंधित चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज को उस पर हमने जांच के लिए लिखा हुआ है और कल तक जांच आख्या आ जाएगी, तभी हम सही से बता पाएंगे। बताया जा रहा है कि एक क्लिनिक है जिसके बगल में दवाओं की खेप मिली थी और वो जो क्लिनिक का संचालक है वो भी विभाग में ही कार्यरत है, तो क्या उसकी संलिप्तता हो सकती है? अब कल जांच के उपरांत तो उन पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। तो वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और माना जा रहा है कि सीएमओ के आदेश के बाद इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। सड़क के किनारे सरकारी दवाइयों का खेप मिला है, किस तरीके की दवाइयां ये थी और इसी तरीके से इनको जलाया कैसे गया, इस पूरे मामले की जांच होगी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ जरूरतमंदों को दवाइयों से वंचित रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से सड़क पर दवाइयां पड़ी मिलती हैं। और देखिए, एक दो दवाइयां नहीं, बड़ी खेप दवाइयों की, और ये माना जा रहा है काफी महंगी दवाइयां हैं जिनकी खेप यहां पर बरामद हुई है। तो सड़क किनारे मिली सरकारी दवाइयों की खेप और मिर्जापुर से ये मामला सामने आया, जहां सीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में बड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से दवाइयों की खेप यहां पर मिली है और ये सरकारी दवाइयां हैं जो कि माना जा रहा है काफी महंगी बाजार में मिलती हैं और कई लोगों को इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके से ये सड़क पर के किनारे पड़ी मिली और इनको जला दिया गया, यानी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्हें सड़क किनारे जला दिया गया। सरकारी दवाइयां मिलने के बाद मामले का संज्ञान लिया है सीएमओ ने। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नशे के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब पूरी तरीके से नशा मुक्त नहीं हो जाता तब तक अभियान में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशा तस्करों की सप्लाई लाइन तोड़ी जा चुकी है और बड़े तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने विलेज डिफेंस कमेटियों की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 3 महीने में 13,000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सरकार ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।